सर सबसे पहले तो पाकिस्तान जिंदाबाद। आपको ही मुबारक हो कि आप पाकिस्तान आज़ादी पाइंदाबाद। जी पाकिस्तान बिल्कुल। पाइंदाबाद। पाकिस्तान है तो हम हैं। सबसे पहले पाकिस्तान जो है वो अमली तौर पे भी होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। और इस बात में कोई शुबा नहीं है, कोई शक या शायबा नहीं है कि नौजवान ही हर मुल्क की मुस्तकबिल की जमानत होता है। हम्म। बदकिस्मती से हमारे यहाँ इस मामले पे नारे तो बहुत लगाए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पे इस पे कोई ख़ास इकदाम नहीं किए जाते। जब आप बात करते हैं कि नौजवानों को एम्पावर करना है, हमें नौजवानों को आगे लाना है, तो फिर आपको अमली तौर पे उसकी कोशिश भी करनी चाहिए और नौजवानों को सही मायने में उनको फैसिलिटेट करके उनको आगे आ देना चाहिए। हम्म। हम हमारे यहाँ हो ही रहा है कि तजुर्बा बेशक बिलाशुबा बहुत मैटर करता है। मेरे सीनियर जो अभी साथी सहाफ़ी साथ हैं, सीनियर सहाफ़त में भी मेरे सीनियर हैं, आप भी मेरे सीनियर हैं। आप सबका तजर्बा, आप सबकी आगाही हमारे लिए बहुत मैटर करती है, लेकिन एक वक्त तक एक इंसान अपनी एनर्जी कंट्रीब्यूट कर पाता है। सही। जैसे एसिड डेप्रिशिएट होता है वैसे ही उस तरह से इंसान की अपनी सेहत भी डेप्रिशिएट हो रही होती है और आपकी एनर्जी और आपकी जो एफर्ट्स होती हैं वो उस तरह से कारआमद नहीं होती, लेकिन हाँ, आपका तजर्बा बहुत कारआमद होता है। मेरे ख्याल से नौजवान के सिवा आपके पास क्या दुनिया में किसी के पास भी कोई भी ऑप्शन नहीं होता कि आगे आए और मुल्क को संभाले, लेकिन उसके लिए अमली तौर पे एक्शन जो होते हैं ना वो बहुत ज़रूरी होते हैं। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। आप सिर्फ बातें करते हैं। पाकिस्तान में नौजवानों को फैसिलिटेट करने के लिए हमारे पास जो है वो अभी तक हम उस दौर में जी रहे हैं। जैसे कभी तस्करा आया कि नौजवानों में मेरा ख्याल 13 लाख लैपटॉप बांटे हैं। तो ये लैपटॉप बांटने का सिलसिला मेरा ख्याल 2008 से शुरू हुआ, सॉरी 2013 से, बल्कि नहीं है 2008 से ही जब इन्होंने पंजाब में हुकूमत संभाली तो इन्होंने तो सूबाई हुकूमत सतह पर तो इन्होंने वहीं पे शुरू कर दिया था। आज के दौर में जबकि गैजेट्स का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, मोबाइल डिवाइसेस हैं, टैबलेट्स हैं, तो लैपटॉप को इतनी बड़ी मायने खैज चीज़ रह नहीं गई कि कोई बच्चा उसको अफोर्ड ना कर सके। हमें शऊर ये देना है कि उस लैपटॉप को यूटिलाइज कैसे करना है, उससे सीखना क्या है, उससे पॉजिटिवली फ़ायदा क्या उठाना है। हमें एक सेहत अफजा माहौल फराम करना है, एक इल्म का माहौल बनाना है, सीखने सिखाने के माहौल को फ़रोग देना है कि भाई टेक्नोलॉजी है, आपके पास टूल है। जैसे कि मोबाइल है, मेरा लैपटॉप है, मेरी डिवाइस है, मेरा एक गैजेट है, वो एक टूल है। उस टूल से मुझे करना क्या है, ये बहुत बड़ा एक फुकदान है पाकिस्तान में। एक बहुत बड़ा अलमिया है हमारा कि हमारे पास कंटेंट बनाने के अब लवाजमात पूरे हैं। आपके पास एक नहीं दर्जनों एप्लीकेशन हैं, सॉफ्टवेयर हैं, हार्डवेयर हैं, लेकिन आपके पास कंटेंट नहीं है। सही। अब उस पर कोई जो तहकीक और तख्लीक थी, जिसे आप स्टडी सर्कल का नाम दें या उसे तदरीसी मजलिस का नाम दें या कोई लाइब्रेरी इन्वायरमेंट दें या लर्निंग इन्वायरमेंट का नाम दें या सीखने सिखाने का अमल कहें, उसका फुकदान है। सियासतदान आते हैं अपने जलसों में बात करते हैं कि नौजवान मेरा मुस्तकबिल है। नौजवान आपका मुस्तकबिल तब तक है जब तक वो आपके जलसों की पहरेदारी कर रहा है, सही। जलसों में क्राउड को मैनेज कर रहा है, नारे लगा रहा है, आपके लिए सिक्योरिटी फराम कर रहा है, तब तक तो नौजवान आपके लिए कारआमद है। लेकिन उसके बाद सियासी तौर पर देखें, इंतजामी तौर पर देखें, ब्यूरोक्रेसी में देखें, हर जगह पर अगर आप देखें तो नौजवानों की जो नुमाइंदगी है उसका जो रेशो है आप देखें वो कितने परसेंट है। अगर आप ये रेशोज निकालते हैं तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में नौजवान का इस्तेसाल किस तरह से हो रहा है वो आपको बड़े वाशगाब तौर पर नजर आ जाता है।